हेलो एवरीवन, मैं बीना असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड इकोनॉमिक्स की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि आरआरबीएमयू अलवर द्वारा बीए पार्ट 2 के लिए क्या एग्जामिनेशन पैटर्न सेट किया गया है और आपके पेपर 1 का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका पेपर 2 है उसका सिलेबस क्या है, इसी तरीके से जो आपका पेपर 3 है प्रैक्टिकल उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, जो आपका पेपर 2 है बीए पार्ट 2 में वो ऑप्शनल है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी सांख्यिकी एवं गणित के मूल तत्व की स्टडी कर ले, या फिर आप इंडियन इकोनॉमिक थॉट यानी भारतीय आर्थिक चिंतन की स्टडी कर ले। यदि हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी वही रहेगा जो पेपर 1 का था। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चंस करना आपके लिए कंपलसरी होगा। इनकी वर्ड लिमिट होगी 75 वर्ड्स और प्रत्येक क्वेश्चन कैरी करेगा यहाँ 3 मार्क्स। इस प्रकार से पार्ट 1 कवर करेगा, टोटल 30 मार्क्स। इसी तरीके से यदि हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपसे 6 ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए आपको टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ अटेंड करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कैरी करेगा 15 मार्क्स और इस प्रकार से पार्ट 2 कवर करेगा, टोटल 45 मार्क्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पेपर 2 का आपका फर्स्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये पेपर आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। फर्स्टली हम देख लेते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो है आपका कुछ मैथमेटिकल टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि सर्ट्स एंड इंडिसेज, कर्णीय सूचकांक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण, लॉगरिथम्स लघुगणक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंगणितीय समांतर श्रेणी, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, पैराबोला एंड हाइपरबोला, परवलय एवं अतिपरवलय, मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेट्स, और लास्ट है इसमें सिंपल डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यानी सरल अवकलन एवं समाकलन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका सेक्शन बी है उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, आपका जो सेक्शन बी है मेनली स्टैटिक्स से रिलेटेड है। हम इसमें स्टैटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, जैसे स्टैटिक्स डेफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो इसमें हम सांख्यिकी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व क्या है, उसको यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है यूज़ एंड रिलेवेंस ऑफ स्टैटिकल मेथड्स। इसमें हम सांख्यिकीय विधियों का उपयोग क्या है और उसकी प्रासंगिकता क्या है, ये देखेंगे। सेंसस एंड सैंपल सर्वे, इसमें हम संगणना में प्रतिदर्श अनुसंधान क्या है, इनके कितने प्रकार है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसकी स्टडी इसमें करेंगे। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन। इसमें हम समंक संग्रहण और सारणीयन की जो विभिन्न विधियां है उसकी स्टडी करेंगे। इसी में आगे है आपका डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हम देखेंगे कि समंकों को रेखीय एवं चित्रमय रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। सेक्शन बी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति के जो विभिन्न माप है, जैसे अंगणितीय, गुणोत्तर एवं हरात्मक माध्य, मध्यिका एवं बहुलक आदि की स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका इसमें कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। तो इसमें हम अपकिरण एवं विषमता की अवधारणा और उसकी जो डिफरेंट मेजर्स है उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन सी। तो जो आपका सेक्शन सी है वो भी स्टैटिक्स से ही रिलेटेड है। इसमें हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट तो है आपका सिंपल कोरिलेशन यानी सरल सहसंबंध। इसमें हम कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण। इसमें हम देखेंगे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से लीनियर रिग्रेशन लाइंस को फिट किया जा सकता है। इसी में आगे है आपका एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज यानी समय सारणी का विश्लेषण। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन के द्वारा किस प्रकार ट्रेंड को निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक। यहाँ हम देखेंगे कि सूचकांक क्या होते हैं, सूचकांकों की उपयोगिता क्या है और जो आपका आदर्श सूचकांक है वो कौन कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है इंटरपोलेशन। इसमें हम बायनोमियल एक्सपांशन और न्यूटन के मेथड के द्वारा किस प्रकार से अंतर्गणन की गणना की जा सकती है, इसकी स्टडी करेंगे। सेक्शन सी में लास्ट टॉपिक है आपका
एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी गुण साहचर्यता, इसकी स्टडी यहाँ की जाएगी। ये तो हुआ आपके पेपर 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका सिलेबस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें इस सिलेबस की स्टडी कहाँ से करनी है, यानी इसके लिए हमें कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। तो देखिए, फर्स्टली तो आप देख सकते हैं मेहता एवं मंदनानी की अर्थशास्त्र में प्रारंभिक गणित। नेक्स्ट है इसमें लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की प्रारंभिक अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग। ये दोनों ही बुक्स आपके सेक्शन ए को कवर करेगी। जो आपका सेक्शन बी है और सेक्शन सी है स्टेट से रिलेटेड, उसके लिए आप देख सकते हैं कैलाश नाथ नागर की सांख्यिकी के मूल तत्व। ये तीनों बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। यदि आप आपके सेक्शन ए बी और सी की स्टडी स्पेशली इंग्लिश बुक से करना चाहते हैं तो आप रेफ़र कर सकते हैं एसपी गुप्ता की स्टैटिकल मेथड्स, और इसी प्रकार से एससी गुप्ता एंड वीके कपूर की फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिक्स। तो ये तो हुआ आपके पेपर 2 के फर्स्ट ऑप्शन का सिलेबस और उससे रिलेटेड बुक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आपके पेपर 2 का सेकंड ऑप्शन है इंडियन इकोनॉमिक थॉट, उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये पेपर आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए को अगेन हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ एंशियंट इंडियन थिंकर्स। तो इसमें हम जो प्राचीन भारतीय चिंतक हैं उनके आर्थिक विचारों की स्टडी करेंगे। इसी में आगे है प्रोमिनेंट एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स। तो इसमें हम जो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारक हैं जैसे मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक आइडियाज़ ड्यूरिंग मिडिएवल पीरियड। इसमें हम मध्यकालीन युग के दौरान भू एवं भू राजस्व व्यवस्था, करारोपण तथा व्यापार से संबंधित जो आर्थिक विचार थे उनकी स्टडी करेंगे। सेक्शन ए में लास्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो हम इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी आपका कुछ जो प्रमुख इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स है उनके आर्थिक विचारों से संबंधित है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, एम.एन. रॉय और महात्मा गांधी। नेक्स्ट हम चलेंगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी भी आपका जो मेजर इकोनॉमिक थिंकर्स हैं उनके आर्थिक विचारों से ही संबंधित है, जैसे कि इसमें हम निम्न इकोनॉमिक थिंकर्स की स्टडी करेंगे: विनोबा भावे, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, जे.के. मेहता और चरण सिंह। ये तो हुआ आपके पेपर 2 का जो बी ऑप्शन है उसका सिलेबस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस सिलेबस की स्टडी आपको कहाँ से करनी है, यानी इसके लिए आपको कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। तो देखिए, इसके लिए आप 2 बुक्स देख सकते हैं। फर्स्ट है बी.एल. ओझा की भारतीय आर्थिक चिंतन और सेकंड है एम.एल. छिपा की भारतीय आर्थिक चिंतन। इन दोनों ही बुक्स में आपका सिलेबस लगभग पूरा कवर हो जाएगा। ये तो हुआ आपके पेपर 2 के जो 2 ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, उनका सिलेबस और उनसे रिलेटेड बुक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आपका पेपर 3 है जो कि प्रैक्टिकल है, उसका सिलेबस क्या है और उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, आपका पेपर 3 है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है: माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, रिपोर्ट राइटिंग और वाइवा वो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन टॉपिक्स की यहाँ स्टडी करेंगे वो है कॉस्ट टेबल एंड रेवेन्यू टेबल, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इसके अलावा ब्रेक इवन एंड शटडाउन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु और उत्पादन बंद बिंदु, लास्ट है इसमें प्रोडक्शन टेबल यानी उत्पादन तालिका। इसी प्रकार से स्टैटिक्स में भी हम यहाँ कुछ सेलेक्टेड जो टॉपिक्स है उनकी स्टडी करेंगे, जैसे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम 2 डायमेंशंस वाले डायग्राम्स की ही स्टडी यहाँ करेंगे। नेक्स्ट है फिशर इंडेक्स, यानी कि आदर्श सूचकांक क्या है और वो कौन कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, उसकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। स्टैटिक्स में लास्ट है आपका रैंक कोरिलेशन यानी कोटि सहसंबंध। तो हम इसमें जो स्पीयरमैन के द्वारा कोटि सहसंबंध गुणांक दिया गया है उसकी कैलकुलेशन और उसका यूज़ देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए, आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए एक फ़ाइल भी प्रिपेयर करनी होगी। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको
लिखने होंगे। इसके अलावा जो एक्सटर्नल आपके आएंगे वो आपसे वाइवा लेंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने होंगे। इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो टोटल होगा आपका 3 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन का और कवर करेगा टोटल 50 मार्क्स। तो ये तो हुआ आपके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस। यदि आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ क्लिक करके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।